आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 हमसे जो टकराएगा जोर जोर हो जाएगा हमसे जो टकराएगा जोर जोर हो जाएगा आदिवासी। नमस्कार, जौहर 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के राजधानी रांची के मुड़मा गांव पे, जो लगातार NH 75 जो है सड़क है रांची से डाल्टनगंज मुख्य मार्ग जो है लगभग 1.5 घंटे से बाधित है। आदिवासी समाज ने बाधित 1.5 घंटे से कर रखा है। हालांकि इनका क्या है मामला, आखिर क्यों इन्होंने 1.5 घंटे से यहाँ पे जाम किया हुआ है सड़क। यहाँ के जो केंद्र समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधा उनसे जुड़ के बात करते हैं आखिर क्या है मामला। सीधा हम उनसे जुड़ गए। क्या नाम हुआ आपका सर? रवि तिग्गा। सर, आप लोगों ने लगभग 1.5 घंटे से NH 75 रांची से डाल्टनगंज मुख्य मार्ग को बाधित करके रखा है, क्या है मामला सर? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग लगभग 5000 की संख्या में उपायुक्त कार्यालय हम लोग पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, और वहां शिष्टमंडल उपायुक्त महोदय के सारी चीज़ों से अवगत कराई कि हमारा जो ऐतिहासिक जतरा स्थल है मुड़मा, जो कि हमारा खतियानी स्थल है और युगों युगों से यहाँ अपना सारा आस्था और श्रद्धा से लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा वहाँ एक मुहर्रम झंडा गाड़ दिया गया। और इस मामले को हम लोग वहाँ पर ये किए कि ये हमारा जगह है और यहाँ पर मुहर्रम का झंडा ये हमारे चीज़ों को अतिक्रमण के लिए किया गया है, ये गलत है। इस तरह से किया गया तो जो उपायुक्त महोदय वो आदेश दिए कि कल CO साहब और DSP साहब और अन्य लोग यहाँ मांडर थाना में बैठक करके इस सारा चीज़ का सोल्यूशन करेंगे। आज दोनों पक्षों की बैठक हुई और इस चीज़ को अगला पक्ष भी महसूस किया और इस चीज़ को माना भी कि खतियान को गलत तरीके से किसी ने हम लोगों को उसका व्याख्यान किया, जिसकी वजह से हम लोग ये इस चीज़ को अपना मान लिए थे, लेकिन ये गलत है। लगातार मैं आपको बतला दूं कि ये जाम हालांकि ये जाम 1.5 घंटे से लगा हुआ है, लेकिन जो ये एम्बुलेंस है वो लगातार आदिवासी समाज ने रोड को सड़क को खाली कर करके एम्बुलेंस को लगातार तभी से इनका कहना है 3-4 एम्बुलेंस पार हो चुका है। हालांकि इन्होंने 1.5 घंटे से रोड जाम करके रखा है, लेकिन जितने भी एम्बुलेंस आपको दिख रहे हैं, या फिलहाल तो मैं एक ही दिखला रहा हूँ, लेकिन आदिवासी समाज का यहाँ के जो केंद्र समिति के लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि तभी से 4 एम्बुलेंस आ चुका है। चारों एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोके हैं। हालांकि फिर से हम जुड़ते हैं यहाँ के जो केंद्र समिति के सदस्य हैं। सर, आपने कहा कि यहाँ पे कुछ समुदाय के लोग झंडा लगा के रखा है, क्या कुछ DC ने आश्वासन दिया और क्या कुछ प्रशासन ने यहाँ पे किया? जहाँ तक देखा जाए तो ये समुदाय के लोगों ने नहीं लगाया, उस समुदाय के लोग भी एक्सेप्ट किए कि उसके समुदाय के कुछ लोग गलतफहमी में आकर उस झंडे को वहाँ गाड़ दिए थे। उसके समुदाय के लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किए और खतियान में जो चीज़ दिखाया गया वहाँ स्पष्ट रूप से हम लोग का जतरा स्थल है और उस चीज़ का सारा वहाँ जिक्र है, लेकिन उसका एक भाग को कुछ लोग द्वारा व्याख्यान किया जा रहा था कि ये गैर मजरूआ आम है। लेकिन गैर मजरूआ आम में जो कार्तिक परिपदा को जतरा लगता है, इस चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दिया जा रहा था, जिसको कि आज CO साहब और अन्य लोगों की उपस्थिति में सारा चीज़ स्पष्ट हुआ, तो वो लोग अपनी गलती को महसूस भी किए और वो उस जगह में झंडा नहीं गड़ाना चाहिए, इसको भी वो लोग एक्सेप्ट किए। सर, DC उपायुक्त महोदय ने आपको आश्वासन दिया कि यह झंडा हट जाएगा, लेकिन भी आप लोगों ने मांडर रांची से डाल्टनगंज मुख्य मार्ग को 1.5 घंटे से बाधित कर रखा है। हालांकि हम ये अपने विजुअल के माध्यम से दिखला है कि जो भी एम्बुलेंस पार हो रहे हैं, आप लोगों ने एम्बुलेंस को सहयोग किया, एम्बुलेंस को हम लोग लगातार पार कर रहे हैं, लेकिन भी आप लोग क्या कारण है 1.5 घंटे रोड को बाधित करना? NH 75 हम लोग का श्रद्धा आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। आज तक हमारे समाज पर आक्रमण हुआ है, लेकिन ये शांतिप्रिय समाज है। आज भी हम लोग उस झंडे को अपना हाथ भी हम लोग नहीं लगाएं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं वो श्रद्धा आस्था का चीज़ है। किसी के भी श्रद्धा आस्था का चीज़ पर हम लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन प्रशासन से जो बात हुई उनके सामने स्पष्ट हुआ, अब ये प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि वहाँ से झंडा हटवाए, जबकि अगला समुदाय भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से तभी से हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन आधा घंटा में हटवा रहे हैं, आधा घंटा में हटवा रहे हैं, बोलते बोलते लगभग हम लोग का शाम का 6 बज गया। तब हार थक के हम लोग को यहाँ रोड जाम करने का नौबत आया। जी, फिर मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखलाता हूं कि फिर एक एम्बुलेंस जो है सड़क से मांडर से रांची की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग एम्बुलेंस को बाधित ना करके उनको साफ रास्ता दे दिया जाता है। ये मांडर की ओर से
ये बिजुपाड़ा की ओर से 2 एम्बुलेंस, आपको विजुअल के माध्यम से दिखला दूं कि 2 एम्बुलेंस रांची की ओर रवाना हो रही है। इनके समाज के ओर से किसी तरह से एम्बुलेंस को कोई किसी तरह का बाधित नहीं किया जा रहा है। मैं आपको फिर से कह दूं कि विजुअल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं कि एम्बुलेंस को किसी तरह का रास्ता को बाधित नहीं किया जा रहा, ना किसी तरह का किसी रोड को साफ करके उनको साफ साफ निकाल दिया जाता है। अब हमें यहाँ के जो केंद्र समिति के नारायण उरांव जी है, हम उनसे जुड़ते हैं और क्या है मामला। उपायुक्त के द्वारा इनको आश्वासन तो मिल चुका है, लेकिन क्यों इन्होंने 1.5 घंटे से जाम कर रखा है। हम नारायण उरांव जी, आप लोगों ने 1.5 घंटे से NH को जाम कर रखा, पर उपायुक्त महोदय से आश्वासन नहीं मिला कि वो झंडा हट जाएगा, लेकिन जाम करके रखा। क्या प्रशासन यहाँ पे खड़ी है, क्या कुछ कर रही है? देखिए, 16 तारीख को हम लोगों ने पूरे सरना समाज की ओर से करीबन 5000 की संख्या में ज्ञापन देने का काम किया और वहाँ पे सारे बातों से रूबरू कराया गया उपायुक्त महोदय को, और जिसके बाद उपायुक्त महोदय ने CO को निर्देश दिया और एक बैठक फिक्स किया गया। और आज थाना में, मांडर थाना में बैठक हुई, जिसमें स्थानीय DSP और CO, थाना प्रभारी सभी लोग की उपस्थिति में दोनों समुदायों के बीच में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातों को रखा और जिस पक्ष से वहाँ अपना धार्मिक प्रतीक झंडा जो लगाया गया है, वो उनका मानना है कि हमसे गलती हुई, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ झंडा लगाया गया। अगर कुछ लोगों के द्वारा झंडा लगाया गया, आप अपना गलती मान रहे हैं, प्रशासन वहाँ मौजूद है, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि उस झंडे को जल्द से जल्द हटाए। अगर झंडा नहीं हटाता है तो हम लोग आज यहाँ करीबन 1.5 घंटा हो गया हम लोगों का रोड जाम किए हुए। 1.5 घंटा जाम हुआ है, अगर अभी भी नहीं हटाती प्रशासन तो हम लोग रात भर रुकेंगे ही, रात भर रुकेंगे। हम लोगों ने तय किया है बैठक में कि अगर आज नहीं हटता है तो हम लोग 3 दिन 4 दिन जो भी हो हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे। क्योंकि आज आदिवासी समाज ऐसा समाज है कि बिना मांगे बिना लड़े आज इसको कुछ नहीं दिया जाता है। जबकि यहाँ झारखंड बोलिए आदिवासी राज्य के नाम से अलग हुआ, लेकिन आदिवासी राज्य के नाम से अलग होने के बावजूद आज आदिवासियों का हक अधिकार से हमेशा उसको वंचित किया जाता है। इसीलिए पूरे समाज के लोग आक्रोशित हैं और जो ये मुड़मा जतरा स्थल है पूरे आदिवासी समाज का धरोहर है और इसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ पूरे समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अगर झंडा नहीं हटता है तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मामला है, कई अंतर्राष्ट्रीय कई देश के लोग भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से अगर आज नहीं झंडा हटता है तो धीरे धीरे लोग यहाँ के लिए कुछ करेंगे और हम लोग जितना बड़ा आंदोलन करना हो करेंगे। मतलब अगर झंडा नहीं हटती है वहाँ से तो आप लोग यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलनरत रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा आस्था है, मेरा धरोहर है, मेरा अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इसके साथ छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमेशा होता आया है कि हर चीज़ हम लोग का होता है, सारा प्रमाण रहता है, उसके बाद भी वो हक अधिकार हम लोगों को नहीं मिलता है। जो हमारा नहीं है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारा है उस पर भी लोगों का दूसरा नज़र रहता है और अतिक्रमण होता रहता है। पुलिस प्रशासन देखती रहती है, सारा नियम कानून ताक पे रख कर हमारे चीज़ों को छीन लिया जाता है, हमारा हक अधिकार कभी नहीं मिलता है। जबकि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में हम लोग कहीं नहीं चूकते हैं, उसके बाद भी हमारे अधिकार से हम लोगों को वंचित किया जाता है। इसलिए अब हम लोग संघर्ष करके अपने हक और अधिकार को लेंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि प्रशासन इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए वो झंडा जो वहाँ पर लगा हुआ है, जिसको अगला समुदाय भी मान रहा है कि वो गलत तरीके से लगा हुआ है, बस केवल वहाँ से उसको हटाकर वो अपने जगह में ले ले। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस जगह झंडा को अपने से भी हम लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये काम प्रशासन की ढीला ढीली के कारण ये सारा कुछ अभी तक ये जो जाम हुआ है वो उनकी वजह से हो पा रहा है। लगातार यहाँ के केंद्र समिति से हमारी बात हुई है, इन्होंने कहा जो भी जानकारी दी आप लोगों ने देखा, अब हमें ये देखना है कि वो दूसरे समुदाय के लोग के जो झंडा लगा है जो यात्रा स्थल पे वो कब तक हटता है। लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 से जुड़े रहे।